हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, इसके सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 10वीं गणित के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सवाल। आज हम यहाँ पे उदाहरण 12 को पढ़ने वाले हैं। सवाल दिया है, यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो जो भी दिया है उन्हें हम लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम दिया है। क्या क्या दिया है? यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, मतलब शुरू के 14 पद का योग दे रखा है 1050। तो ये 1050 है क्या? योगफल। तो योगफल को दर्शाया जाता है एस से। अब योगफल के लिए वैसे एस एन लिखते हैं, तो उसमें जो एन होता है वो होती है पदों की संख्या। तो यहां पे पदों की संख्या कितनी है? प्रथम 14 पद, मतलब पदों की संख्या यहां पे 14 है। तो इसका मतलब एस 14 का मान है ये कितना? 1050। उसके बाद आगे क्या दिया है? इसका प्रथम पद 10 है। प्रथम पद को दर्शाया जाता है ए से, यानी कि ए का मान है हमारे पास 10। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात कौन सा पद करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। तो ए 20 का मान हमें यानी कि ज्ञात करना है। उससे पहले एक चीज और लिख सकते हैं हम, ये जो 14 है, ये 14 क्या था? एन का मान था। तो हम चाहे तो यहाँ पे एन बराबर 14 अलग से भी लिख सकते हैं। अब 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 20वां पद मतलब एनवा पद को काय से दर्शाते हैं? ए एन से। तो 20वां पद को काय से दर्शाएंगे हम? ए 20 से। एनवा पद मतलब ए एन लगाते, लेकिन यहां 20वां पद है तो हम ए 20 से दर्शाएंगे। तो 20वां पद मतलब ए 20 का मान ज्ञात करना है। अब ज्ञात तो हमें ए 20 का मान ज्ञात करना है, लेकिन अभी ए 20 के लिए हम कोई फार्मूला नहीं लगा सकते। पहले हमें डी का मान पता होना चाहिए, तो हम ए 20 का मान पता कर सकते हैं। डी यानी कि सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस एस एन वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो एस एन मतलब योगफल के लिए सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन यानी कि योगफल के लिए सूत्र होता है। तो अब इस सूत्र में हम अगर मान रखें तो एस एन की जगह एस एन का मान रख दिया ये हमने 1050 बराबर एन का मान है हमारे पास ये 14 बटे में 2 ऐसे ही कोष्टक में 2 इंटू ए का मान है 10 प्लस एन का मान है 14, फिर माइनस का एक ऐसे ही लिखा और गुणित डी। तो डी का मान तो हमें ज्ञात ही करना है क्योंकि डी का मान अभी नहीं दिया है हमारे पास। अब 2 से 14 को काट देंगे हम, तो यहाँ पे आएगा 7। तो ये हो गया हमारे पास 1050 बराबर 7 और कोष्टक के अंदर 10 दूना 20 प्लस 14 में से 1 घटाया तो 13 और साथ में गुणे में डी भी है तो 13 डी। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इस 7 को ले आएंगे इस 1050 के बटे में, क्योंकि ये 7 इस संख्या के गुणे में है, इसलिए ये दूसरी तरफ ले जाने में बटे में आ जाएगा। तो 1050 बटे 7 बराबर क्या बचेगा? बराबर में बचा आप सिर्फ ये 20 प्लस 13 डी। अब 7 से 1050 को काटे तो 7 एकम 7 बचे कितने? यहाँ पे 3, क्योंकि 10 है तो 3 बचे, 3 और 5 मिला के ये 35 बन गए। तो 7 पंजे 35 और फिर ये जो 0 बचा है, 0 को हम ऐसे ही लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है अब 150 और बराबर में है 20 प्लस 13 डी। अब
ये डी का मान निकालना है तो डी को हम आगे ले आते हैं बराबर के, और बाकी बिना डी वाली संख्याएं पीछे कर देंगे। तो 13D को यदि हम आगे लाते हैं तो ये प्लस की जगह माइनस का 13D हो जाएगा, और 20 तो पहले से पीछे है ही, इस 150 को भी हम पीछे ले आते हैं तो ये प्लस की जगह माइनस का 150 हो जाएगा। तो ये बचा अब माइनस का 13D बराबर, अब इन्हें घटाएं अगर हम तो 150 में से 20 घटाने पे हमारे पास बचेगा 130। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का रहेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें तो D बराबर हमारे पास बचेगा 130, और ये जो 13 है ये हम इस D के 130 के बटे में ला रहे हैं। तो 13 को 130 के बटे में लिया है। अब यदि हम इसे काटें 13 एकम 13 और 13 धाम 130, तो अब D बराबर हमारे पास क्या बचा है, D बराबर बचा है 10। D बराबर 10। अब ये तो हमारा D का मान ज्ञात हो गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना था A20 का मान। तो A20 के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है A प्लस 19D। ये फार्मूला आपको याद रखना है। करना क्या है, इसमें A प्लस D जो लिखना है उसमें D के गुणे में कौन सा अंक लगाना है, जो भी यहां अंक होगा उससे एक अंक कम लेना है। अगर 20 है तो 19D लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे A3 होता तो हम क्या लिखते, A प्लस 2D लिखते। अगर यहाँ पे A5 होता तो हम क्या लिखते, A प्लस 4D। मतलब जो भी अंक यहाँ होगा उससे एक कम हमें इस D के गुणे में लेना है। तो A20 के लिए फार्मूला क्या होता है, A प्लस 19D। अब इस सूत्र के अंदर अगर हम मान रखें तो A20 बराबर A का मान हमारे पास सवाल में शुरुआत में दिया ही था, ये A बराबर 10 था तो वो 10 रख देंगे हम, प्लस 19 को ऐसे ही लिखा, इंटू D का मान अभी हमने निकाला है ये कितना 10। तो A20 बराबर 10 प्लस 19 धाम 190। तो ये A20 बराबर हो जाएगा 190 प्लस 10 कितना हो गया, ये 200। तो A20 यानी कि 20वां पद कितना आया हमारे पास, यहाँ पे 200 आया है। तो अब हम आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे आखिरी में, अतः AP का 20वां पद 200 है। तो हमसे क्या पूछा गया था, 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो अतः AP का 20वां पद क्या आया हमारे पास, 200 आया है। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो पहले इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ तक, और उसके बाद ये बचा हुआ हिस्सा। तो ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।